हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये व्लॉग है धनतेरस से 2 रात पहले का, जब मैं नेम प्लेट रिन्यू कर रही थी। तब से लेके धनतेरस और छोटी दिवाली तक की जो मेन मेन चीज़ें थी, जो मेन मेन काम मैंने किए, मैंने उन सबको एक जगह कंपाइल करके इस व्लॉग में समेट दिया है। तो यहाँ पर ये जो नेम प्लेट थी हमारी, ये वुडन में थी। और इसको हमने जब बाहर लगाया ना, तो हालांकि वाटर प्रूफिंग इस पे हुई भी थी जब ख़रीदा था, लेकिन 2-3 सालों में बाहर लगी हुई थी। तो ये जो मेन पिंक वाला ट्री है, ये बिल्कुल गायब सा हो गया था। तो मैंने फेविक्रिल का ये बॉक्स लिया हुआ है। ये काफ़ी हद तक वाटर प्रूफ होते हैं कलर, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी वार्निश और लानी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ पे जो कलर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो मैं यहाँ पर रिन्यू कर रही हूँ मेन। लेकिन अगर आपके पास लकड़ी का इस तरीके का कोई बोर्ड पड़ा है, मतलब डिज़ाइन में ना कटा हुआ, वो सिंपल है, या आपका हो कोई इस तरीके का जुगाड़ कि वो आपकी बनी बनाई शेप में, आपके मनचाही शेप में काट के दे दे, तो आप इस तरीके के नेम प्लेट जो हैं वो घर पे भी बना पाओगे आराम से। और ये फेविक्रिल का यूज़ करके आप हल्का हल्का, अगर आपकी मतलब थोड़ी भी ड्राइंग वगैरह में आपको इंटरेस्ट है, तो ये इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि पहले का बना हुआ था, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई है। केवल मुझे कलर जो हैं वो रिन्यू करने हैं। अब इस तरीके के पेड़ जो है ना, मैंने वीडियो वगैरह देख दाख के जब सीखे थे, तो इवन मैंने अपने स्कूल के बच्चों को भी, जो मेरे 5th क्लास के बच्चे हैं, वो भी इस तरीके का पेड़ जो है वो बना देते हैं। तो ये मुझे मतलब आता है, कुल मिला के मैं कह सकती हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आप इसका सीधा सीधा सा एक हिसाब याद रखना चाहें ना, तो सबसे पहले सबसे डार्क कलर लेना है, ऑलमोस्ट ब्लैकिश हो जाता है वो। उसके बाद उससे लाइट शेड लेनी है, और सबसे एंड में सबसे लाइट शेड से जगह जगह आपको सिर्फ ब्रशेस जो हैं वो मारने हैं, और आपका इस तरीके का शेडेड सा ट्री ये बन जाएगा। जो भी कलर आपको करने हो, पर्पल, पिंक, ग्रीन, येलो, सब में यही एक तरीके से रूल फॉलो करना होता है कि जो सबसे किनारे पर होते हैं ना, वो आपको हल्का सा वाइट शेड में देना, लगभग वाइट ही हो जाता है। बाकी जो है सबसे पहले डार्क, फिर उसके बाद लाइट, फिर उसके बाद लाइट, और फिर कहीं कहीं फाइनल में जो है वो हल्का हल्का सा डार्क शेड और दे दीजिए। कुल मिला के जब आप बनाओगे वाटर कलर से, अगर आप लेके बैठोगे, तो ये बन जाएगा। बहुत आसान लगते हैं ये वाले पेड़ बनाने में, और सुंदर बहुत लगते हैं। ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है। अब इसमें कुछ अपना टच देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 हार्ट्स बना दिए, जो नेम प्लेट वाले ने जब ड्रॉ करवाया था तब नहीं किए थे। ये उनकी ड्राइंग नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब कर ही रही हूँ, तो कुछ अपना भी बना ही देती हूँ। ये यहाँ पर फाइनल हो गई, और डिब्बी रखने के बाद फिर मैं इसको सूखने के लिए जो है छोड़ दिया। इसी के साथ ये वाले दिन का जो आधा घंटा 1 घंटा मैं स्पेशल दिवाली के लिए कामों के लिए दे रही हूँ, सजाने संवारने के लिए, वो ख़त्म हो गया। अब चलते हैं अगले दिन की तरफ। अगले दिन का टास्क था, बच्चों का बंधनवार कंपटीशन है नेक्स्ट डे, तो उसकी प्रिपरेशन करानी है मुझे। और ये धनतेरस से एक दिन पहले का शूट है। तो इनका बंधनवार कंपटीशन है, तो आके स्कूल से सबसे पहले यही आइडिया लिया कि करना क्या है। तो ये हुआ कि जी ऊन के टैज़ल लटकाएंगे और पत्तियाँ बनाएंगे और फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए जो ज़रूरी सामान था, पहले मेरे हस्बैंड जब तक थे घर पर, तो मैं उनके साथ ही जाके ले आई, पैदल नहीं जाना पड़ा आज। और फिर इनको ये लीव्स बनानी सिखाई हैं, और आज दोनों ने टैज़ल बनानी सीख ली, ऊन वाली जो मैंने सोफ़े पे लगाई है उस तरीके की। तो ऊन इकट्ठी मैं ले ही आई थी, तो अब दिक्कत नहीं होती, बार बार लाने की नहीं है। और ऊन इतनी वाइब्रेंट कलर की है, तो ये कई जगह यूज़ हो रही है। और इधर मेरे हस्बैंड जो हैं, वो वार्निश का डिब्बा, हम लोग जाके अब गए थे तो ले आए थे। इस पर फाइनल कोट वार्निश का जो है वो मेरे हस्बैंड ने कर दिया। अब ये पूरी रात सूख जाएगी, और उसके बाद कल ये नेम प्लेट रेडी हो जाएगी लगाने के लिए। तो यहाँ पर आज का दिन ख़त्म हो गया। अब कल बच्चे जो हैं वो बंधनवार बना के अपना ले आएंगे, और जो भी बनाएंगे जैसा ही बनाएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ से करके ले जाते हैं, बाकी जोड़ने तोड़ने का मैक्सिमम काम वहाँ करते हैं। अब ये शूट है एग्जैक्ट धनतेरस वाले दिन का। तो हमारा स्कूल धनतेरस तक खुला था, तो बच्चों के आज एग्ज़ाम भी ख़त्म हुए हैं। लास्ट पेपर कार्यानुभव का था, तो उसके भी काम हो गया, दिवाली क्राफ्ट भी हो गया, प्लस चिल्ड्रंस डे जो है वो भी छुट्टियों में ही चला जाएगा। तो आज इनको स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की, सब कुछ किया, इनका सेलिब्रेशन आज हो गया, जो आपने मेरे इंस्टाग्राम पर देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है, अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लो। जो चीज़ें मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं करती, वो वहाँ पर कर देती हूँ। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिव लाइफ इजी के नाम से ही है। अब यहाँ पर सबसे पहले वहाँ स्कूल से आते ही ये काम था कि जो जो चीज़ें हमें डेकोरेट करनी है, पहले वो लगा देते हैं, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह नीचे की सब हो चुकी है अच्छे से।
तो अब डेकोरेशन का काम जो है वो ऑफिशियली शुरू हो गया। ये वाइट वाली माला जो है वो मैंने इसी साल खरीदी है लोकल मार्केट से, 850 की 10, और ये 5 ही लगी बाहर, उतने में ही अच्छे से सज गया। तो 5 बची, तो इस दीवार के लिए कुछ अभी तक हो नहीं पाया था, तो हमने सोचा ये यहाँ लगा देते हैं। और ये इनके बंधनवार हैं जो इन्होंने स्कूल में बनाए हैं, तो इनको ये इस बार लगाना चाह रही हैं। तो जो मेरे पास खरीदे हुए पड़े हैं वो नहीं लगाऊंगी, बच्चों ने जो बनाए हैं वो ही बंधनवार इस बार लगेगा। और स्टिकी जो ये हुक मंगाए थे, फाइनल इनका यूज़ यहाँ पर हो रहा है। मैंने ये मंगाए थे टाइल वालों के लिए ही, जिन पर कील नहीं ठुक सकती, क्योंकि जो आप लोग सजेस्ट कर रहे थे कि पेंट निकल जाएगा, वो एक्चुअल में हो चुका मेरे साथ। तो मैं किसी भी पेंट वाले हिस्से पे इसको नहीं लगाऊंगी। सिंपल टाइलों पे जहाँ पर मुझे कुछ टांगना है ना, उसके लिए मैंने मंगाए थे, जहाँ हम कील नहीं ठोक सकते। तो ये सही काम कर गए थे, बढ़िया, ले सकते हो आप। और एक ख़राब हुआ क्योंकि बच्चे छुटा के दे रहे थे स्टिकर, तो उसमें उसकी ग्लू वगैरह जो है थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो एक झालर गिरी थी बस, बाकी लगी हुई हैं अब तक। फिर ये शीशे वाली झालर जो लाई थी ये लगा के देखी, लेकिन इसके साथ ये जा नहीं रही थी, तो फिर इसको उतार के रख दिया। अब डेकोरेशन का काम निपट गया, अब पूजा का काम शुरू होना है। तो उसके लिए मैंने 2 दीपक आज लगाने हैं, वो पानी में भिगो दिए। और इसको भिगोते ही मैं चली गई थी ऊपर छत धोने के लिए, क्योंकि थोड़ी तो बारिश पड़ गई थी, बाकी जो है, बाकी जितनी भी गंदगी हुई है या थोड़ा बहुत और मुझे साफ़ करना था। वहाँ से आने के बाद फिर इन्होंने विचार कर लिया इसको घुमा फिरा के पूरे घर में कि कहीं नहीं लगनी। तो अब मैं फाइनली जो है सामान समेट रही हूँ कि ठीक है, जो लगना था लग चुका, अब इसको उठा के रखते हैं क्योंकि दिन छिपने लगा है। अब ऊपर की सफाई कर ही आई हूँ, बाकी ये सब सामान हट जाएगा। तो मुझे बाज़ार भी जाना है, और बाज़ार जाने के बाद फिर आके चलाऊँगी दीपक। तो यहाँ पर छत जो है ये देखो जी, ये धुल गई। और अब तुलसा महारानी के पास बिल्कुल साफ़ है सब कुछ, इनको नई चुन्नी उड़ाएंगे आज। और जी बाकी छत जो है वो बीच बीच में मैं अब जल्दी जल्दी हाथ लगा रही हूँ बजाय वीकली के, ताकि दिवाली तक जो है साफ़ बनी रहे डेली में ही। अब चलते हैं जी बाहर, बाज़ार जाना है। और एक काम जो इन्होंने दिन में कर लिया, वो झालरें लगा दी थी यहाँ पर। तो ये हमारी झालर लग भी गई है, इसका मैं स्विच ऑन कराई ऊपर से, तो ये झालर हमारी लग गई। दिवाली वाली फील जो है वो फुल ऑन आनी शुरू हो गई है, कहने का मतलब ये है। अब नीचे जाके जो है ऊपर से देखो ये लॉबी झीने पे से कितनी सुंदर और कलरफुल लग रही है। अब टेबल वगैरह का सामान तो मैंने उठा के रख दिया था, सोफे का कपड़ा रह रहा है, ये दोबारा से सही करके बिछाना है, क्योंकि इसे उतार दिया था जब चढ़ रहे उतर रहे थे बार बार मेरे हस्बैंड। क्योंकि धनतेरस का टाइम है, शाम का समय हो रहा है, कोई आ जाए मोहल्ले का या रिश्तेदार कोई, तो इस वजह से ये है कि गेस्ट रेडी कर देते हैं। अच्छा सीढ़ी रह गई है, क्योंकि इन दोनों के बंधनवार अभी रह गए लगाने के लिए, तो ये अभी हमने यहीं छोड़ दी। और फिर हम निकल गए जी खरीदारी करने के लिए धनतेरस की। तो प्लान ये करके गए थे यहाँ से कि राम जी की प्रतिमा लाएंगे मेन, लेकिन यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि सदर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो हम पहले अपने पास की दुकानों पर ट्राई करना चाह रहे थे। फिर धनतेरस की वजह से जो है दूसरी जो चीज़ें सोच के गई थी, तो मैंने लक्ष्मी जी के चरण खरीदे, झाड़ू खरीदी, और जी थोड़े से आभूषण इनके ले लिए, अपने लिए मैं अभी इस बार हमने बर्तन या जेवर कुछ और नहीं लिया। तो कुछ भी एक चीज़ जो है शुभ इनमें से ले लेनी होती है, तो वो ये है कि काम हमारा हो गया, आज का जो शगुन था खरीदारी का वो हो गया। अब इन्होंने मुझे दीपक नहीं जलाने दिए कि पहले हमारी बंधनवार लगवाओ, तो इनकी सीढ़ी वगैरह पकड़ के मैं खड़ी हूँ, थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से लगाई उसने, लेकिन लगा ली जैसे भी। और फिर मैंने फटाफट आके सबसे पहले दीपक जो हैं वो रेडी किए, खाना नहीं रेडी किया पहले, इसके बाद फिर मैं खाना वगैरह में लगूंगी। और 4 बत्ती का जो दीपक है वो एक जलेगा हमारे गेट पर, और एक जलेगा तुलसा जी के पास। तो वही चल रहा है यहाँ पर कार्यक्रम। और ये मेरे देवर का बेटा आ गया है, तो ये तीनों जो हैं वो अभी से लग गए हैं कि क्या क्या सामान आ गया, हमारे पटाखे आए नहीं आए। आज इनके लिए पटाखे जो हैं वो खरीद लाए हैं इनके डैडी और चाचू। तो अब इनका बस चले तो ये सारे अभी छुटा दें। तो अभी परमिशन तो मिल नहीं रही, लेकिन एक्साइटेड पूरे हैं। तो यहाँ गेट वाला दीपक जल गया है। अब ये दूसरा जो है मैं तुलसा जी पे ले आई थी, इसको एक किनारे रख के पहले उनको चुन्नी उड़ा दी दूसरी, और उसके बाद अब ये चुन्नी जो है वो थोड़ी सी और बांधनी पड़ेगी, लेकिन ये भी छोटी पड़ रही है, मतलब तुलसा जी के लिए कह के लाए थे तो ये छोटी ही पड़ रही है। अब मुझे लगता है इनको पूरी बड़ी चुन्नी उड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी मेरी तुलसा जी पूरी समा नहीं रही, तो नज़र न लग जाए माता रानी को। लेकिन नहीं समा रही इसमें, तो मुझे अभी भी इनको कवर करने का थोड़ा और जुगाड़ देखना पड़ेगा जब सर्दियाँ थोड़ी और हो जाएंगी। अब ये कुछ माला और जो है लक्ष्मी माता के चरण जो हैं वो मैं ले आई थी, 4-5 मालाएं लाई हूँ, सारी एक साथ नहीं बदलती हूँ, लेकिन ऐसे ही हर बार थोड़ी थोड़ी लाती रहती हूँ, एक एक दो दो तीन तीन। तो इस तरीके से करके काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। अब पूजा करने के बाद फिर मैंने डिनर बनाया, किचन साफ़ की रोज़ की जो रहती है वो सब कर कर आके, और फिर मेरा ये था कि भाई किचन क्लीन नहीं हो पाई, कैसे होगी कैसे होगी, मैं परेशान हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा करना चाहो तो आप कर लो।
हम लोग करवा लेंगे साथ में। तो मेरी हिम्मत फिर बंध गई और 8:30 बजे के करीब हम लोग जो हैं वो लग गए चारों सफाई में। तो मेरे हस्बैंड जो है वो सीढ़ी लगा के स्लैब पे से ऊपर का उन्होंने सामान पकड़ाना शुरू किया, जो स्लैब के ऊपर मैंने बिछाई हुई है शीट वगैरह वो, और मैं उन्हें धोती चली गई। स्लैब ये जो गैस के पास जितना सामान रखा है ये सारा बच्चों ने उठा उठा के मैंने इनको पकड़ा दिया, लॉबी में रखा, फिर वापस पोंछ के इन्होंने दे दिया, मैंने वापस लगा लिया। अब ये जो नीचे वाली ड्रॉर है, जब इसकी क्लीनिंग हो रही थी, ये बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है सफाई का, तब मेरे हस्बैंड ने ये एक क्लिप बनाई, लेकिन चारों की मदद से किचन क्लीन हो गई और मुझे बड़ा संतोष हुआ कि ठीक है हो गई। अकेले मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, दोनों को मतलब चारों लोग मिले ना जब भी 2 घंटे से ज़्यादा हमें लग गए थे। अब अगले दिन थी छोटी दिवाली और इस दिन का आप सुबह से शाम तक का आपको देखना, आप लास्ट ईयर का व्लॉग देखना, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, सेम चीज़ें वही हुई। सुबह 7 बजे के करीब मैं उठ के काम में लग गई थी और तब से पूरी ऊपर से लेके सफाई करते 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 ये टाइम रात तक का आ गया था। और अब जी मैं यहाँ पर जला रही हूँ छोटी दिवाली के 5 दीपक। इन पांचों में से एक कूड़े पर रखा जाएगा, 2 मेन गेट पर रखे जाएंगे, एक तुलसा जी पे रखा जाएगा और एक भगवान जी के पास यथावत जलता रहेगा। तो यहाँ पर शाम की जो है वो छोटी दिवाली की पूजा हो गई। अब यहाँ ये करने के बाद में छोटी दिवाली वाले दिन मेन सफाई का ही काम रहता है। डेकोरेशन हम ज़्यादातर मैं छोटी दिवाली वाले दिन ही करती थी, लेकिन इस बार धनतेरस पे ही हो गई। तो प्लान करके चलने का मुझे कुछ फ़ायदा तो लगा कि इस बार मतलब थोड़ा टाइम से काम निपट गया, और कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं सोचती रह जाती थी लेकिन ऐन 2 दिनों में करती थी तो हो नहीं पाता था। अब की ये है कि 1 महीना पहले से थोड़ा थोड़ा कर रही थी। तो जो सोफ़ा कवर मैंने बनाया या जो ये कार्ड बनाया, ये आरोही आराध्या वाला, अभी आप आगे देखोगे, या फिर नेम प्लेट रिन्यू करी, ये चीज़ें ना मन में मलाल सा रह जाता था कि टाइम होता तो मैं ये भी कर सकती थी। केवल घर ही साफ़ होके और बाज़ार के सामानों से जो है सज जाता था। इस बार 1-2 चीज़ें जो हैं वो अपने आप बना ली, तो संतोष है बहुत कि हाँ हो गया। अब मैंने मेन गेट पे जो है वहाँ पे दीपक लगा दिए, बच्चे थोड़े से पटाखे छुड़ा रहे हैं, छोटी दिवाली का शगुन कर रहे हैं, और दूसरा दीपक मैंने फिर तुलसा जी पे रख दिया। यहाँ पर आके हमारी छोटी दिवाली संपन्न हो गई। त्योहारों के आने से काम तो बढ़ जाता है, बेशक बढ़ जाता है, लेकिन जो इनकी प्रथाएं निभाते हुए, इनकी रस्में पूरी करते हुए एक अजीब सा नयापन एक लाइफ में आ जाता है, जो रूटीन लाइफ को एक अच्छा सा स्टार्ट दे देता है, एक फ्रेशनेस सी आ जाती है और अपनी रूटीन लाइफ जो है वो दोबारा से बहुत अच्छी लगने लगती है। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि दिन भर में मैंने किया क्या है। मेन तो आप ही पिछले व्लॉग में देखना है, इस बाथरूम में काफ़ी सारा सामान और गंदगी जमा हो गई थी, ये बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने इस बार। और ये दिन में जो है ऊपर वाला बेडरूम भी मैंने दोबारा से पूरा क्लीन किया है, जितना भी सामान यहाँ पर शॉपिंग वगैरह का रखा था वो सब सॉर्ट करके रखा, कबाड़ी का सामान अलग निकाला, और यहाँ पर मैंने जो है सारे में झाड़ू आज शाम को पूरे में फिराई है, क्योंकि कल जो है फिर सुबह बड़ी दिवाली वाले दिन सिर्फ पाइप लगा के धोना रह जाएगा। तो जितना भी प्लांट्स वगैरह का काम था, कुछ था या साफ़ सफाई करनी थी मेन, वो मैंने कर दी। अब ये जला रहे हैं यहाँ पर अपने पटाखे, और साथ में ना बड़ी आवाज़ें आ रही थी कि मतलब हमारी ना बेस्ट छोटी दिवाली है, क्योंकि कोई पटाखे नहीं छुड़ा रहा और हमें पटाखे छुड़ाने को मिल रहे हैं, तो जी हमारी बेस्ट छोटी दिवाली है। अब इनका चल रहा है ये वो फेंकने वाले जो पॉप पॉप आते हैं ना, वो फेंक रही हैं, वो चला रही हैं, और मैं आ गई अब अंदर। अंदर जाके किचन का काम अब शुरू करेंगे। तो एक तो ये इनके गिफ्ट्स में कुछ डिब्बे आए हैं, उन्होंने भी अपने स्टाफ को आज ही दिए हैं गिफ्ट्स वगैरह सब छोटी दिवाली वाले दिन। और खाने में अभी सोया चंक्स बनाऊंगी, थोड़ी सी जो शॉपिंग का सामान खाने का आया हुआ है वो सामान सब रिफ़िल करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊंगी, और यहाँ पर हमारी छोटी दिवाली जो है वो ऑफिशियल काम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर आता है क्राफ्ट का काम। तो ये जो मैंने गत्ते पे वॉल पुट्टी लगा के डिज़ाइन बनाया था, अपने पिछले व्लॉग अगर देखे होंगे तो उसमें इसकी मेकिंग आई थी। अब इनका मैंने बना के रख लिया था, इनको जोड़ने का अभी मुझे टाइम नहीं मिला था, तो आज मुझे करना ही है क्योंकि कल ये लगाना है। तो मैंने ली 3 कलर की ऊन, और सिंगल जो धागा है वो पतली बन रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली धागा सही लग रहा था। तो मैंने हर कलर के जो हैं वो 2 धागे लिए। ऊन जो है वो 2 पिंक, 2 ऑरेंज और 2 मल्टी कलर ब्लैक। अब इनकी जो है मैंने टेप से पहले दबा के या फिर ऐसे पैर के नीचे दबा के आप इनकी चुटिया सी जो है वो गूँथनी है। तो ये मैंने गूँथ ली और किनारों पर गांठ लगा के इसको कर दिया सिक्योर। तो पूरी दोनों साइड की मैंने एक साथ ही गूँथ ली है, और जितनी मुझे लगी नाप के एक्स्ट्रा उतनी मैंने ये ऊन जो मेरे पैर पे रखी है ये मैंने छोड़ दी। अब इसको इस तरीके से रखेंगे, जो नीचे खुले वाले हिस्से हैं वो ये यहाँ पर आ जाएंगे, और ये यहाँ पर रख के देख रही हूँ इस टाइम पे कि कैसे अच्छा लगेगा क्या है, और जब जो सही लगेगा फिर उस हिसाब से मैं
इसको चिपका दूंगी ग्लू गन से। अब ये जो छोटी सी मैं गूँथ रही थी ना, इसकी 3-3 कलर वाली स्ट्रिंग ही बन रही है, तो मैंने इसको ही लपेट के एक इस तरीके से मल्टी कलर टैज़ल बनाया, ऑरेंज कलर के ओनली इसको बांधने के लिए। और ये मैंने एक टैज़ल बना दिया, तो ये जो तीनों कलर उसमें साइड की डोरी में आ रहे हैं, वो नहीं तीनों कलर का एक टैज़ल बन गया और ऊन जो है वो यूज़ हो गई। तो ये वाला बना है एक ही। अब इसको देखती हूँ कि कहाँ लगाना है। इसे टाइट करके बांध लिया इस तरीके से। अच्छा, कोई कह रहा था कि टैज़ल जो है वो मैं पास से दिखाऊं कि कैसे मतलब गांठ लगानी है, तो इसमें मैं ट्राई करूंगी। देखो यहाँ पर इसको अच्छे से पहले नीटली एक बार हाथ से प्रेस करके ऐसे बना लिया, एक साथ जमा कर लिया, और दूसरे जिस धागे से आपको नॉट लगानी है ऐसे करके एक लूप बनाया। और अब जो हमें इसको घुमाना है ना, वो इस लूप के ऊपर से घुमाना है, और जो इसका लूप का फर्स्ट सिरा है वो हमारे अंगूठे के नीचे है। तो 3 या 4 या 5 जितने भी फेरे आपको देने हो, वो देने के बाद इस छल्ले में से इस बड़ी वाली ऊन को निकाल लिया। अब इसे नहीं खींचना, जो हमने अंगूठे के नीचे दबाया हुआ था उसको खींचना है। तो ये नॉट जो है वो बिल्कुल इनविजिबल सी बनती है, और बिल्कुल किनारे से भी आप काट दो तो खुलेगी नहीं। तो यहाँ पर ये हमारी टैज़ल बन के रेडी हो गई, और जो एक्स्ट्रा धागे थे वो मैंने कटिंग कर दी है इससे कैंची से। तो ये एक मल्टी कलर टैज़ल बन गई। अब इसको देखना है कि लगाना कहाँ है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, ओवरऑल मैचिंग एक साथ बहुत अच्छी लग रही है, वो बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर इसको लगाने के बाद मैंने पहले रखा इसे बीच में कि कैसे लग रही है, तो अभी ये देखने में ठीक लग रही थी। अब मुझे इसके किनारों का कुछ सोचना था, तो मैंने सिंपल पिंक कलर की छोटी सी 2 फिंगर पे लपेट के एक छोटी टैज़ल बनाने की सोची, और ये 2 टैज़ल मैंने इस तरीके की पिंक कलर की बनाई, इनको नॉट वगैरह लगा के रेडी कर दिया। अब ये तीनों जब मैंने लगा के देखी नीचे, तो ये थोड़ा सा मैसी सा लुक आ रहा था कि मतलब ठीक नहीं लग रहा, ज़्यादा ज़्यादा हो रहा, भरा भरा एक दूसरे में टैज़ल जो है वो टच हो रही थी, तो नीट लुक नहीं आ रहा था। तो उसका फिर मैंने देखा कि देखते हैं क्या करना है। तो पहले जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हो तो ऐसे ही होता है कि ट्राई एंड टेस्ट वाली बात है कि रख रख के देखते रहो, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है। अगर एग्जैक्ट पता हो कि क्या करना है तो फिर उसमें टाइम नहीं लगता, देखो और कटाकट करते चले जाओ। लेकिन जब आप कुछ अपने दिमाग से नया बना रहे हो तो हर बार ये करके देखना होता है कि जो हम सोच रहे थे वैसा ही लग रहा है, नहीं लग रहा है। और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो साथ में लगने के बाद कई बार बिल्कुल आपके सोचे जैसा इम्पैक्ट देती हैं, और कई बार बिल्कुल अलग। अब यहाँ पर जो मैंने देखा कि हाँ मुझे कैसे कैसे लगाना है, सेट हो गया, तो मैंने फिर ग्लू गन से जो है इसको चिपका दिया। अब ये इससे चिपकाने का फ़ायदा ये है कि क्योंकि इसमें वॉल पुट्टी लगी है ना, थोड़ा वज़न ज़्यादा है, तो फेविकोल वगैरह से ये छूटने का डर बना रहता है। इससे बिल्कुल मज़बूत काम हो जाता है। और अब जो वो बीच वाली टैज़ल थी, बड़ी वाली जो थी, वो मैंने लगाई फिर बीच में, और जो छोटी वाली टैज़ल थी उनको इसमें बांध के चोटी सी में, इनको भी मैंने ग्लू गन से पेस्ट कर दिया ताकि ये अननेसेसरी इधर उधर जो है वो हिले नहीं, और ये नीट लुक सा आ जाए। तो ये हमारी इनकी नेम प्लेट भी रेडी हो गई। अभी ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो फिलहाल इनका प्लान हमें बाहर ही टांगने का था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी इसके बाद फिर मैंने इस पे जो है नाम लिखने के लिए आप लोगों से सजेशन मांगे थे, बहुत सारे नाम आए, लेकिन उसमें से जो मैंने और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा, ये मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था, सोल ऑफ द हाउस। तो ये पहले मैंने वाइट जो है वो वैक्स पेंसिल आती है उससे किया, और उससे करने के बाद फिर इस पे कलर सीधे जो है वो चला दिया। यहाँ पर ये हमारा क्राफ्ट जो पूरा हो जाएगा, और जब ये गेट पे लगा ना, आपने देखा होगा दिवाली वाली रील में, मेरे जितने भी DIY मतलब बनाए हैं अब तक, उनमें मेरा ये फेवरेट लगा, मुझे बहुत सुंदर लगा। बेटियों का नाम है, खुद बनाने की खुशी अलग ही होती है, मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है अगर खुद कुछ बना लो तो। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया, और इसी के साथ ना ये व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है। अब कोशिश करूँगी दिवाली वाला व्लॉग कल ही मिल जाए, या फिर परसों तक तो आपको 100% मिल जाएगा। फिलहाल बड़ी दिवाली वाले दिन वाले व्लॉग में अब मिलते हैं। ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारी लाइफ अच्छी लगी हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज, एंड हैप्पी फेस्टिव सीजन टू ऑल ऑफ यू।